Hello dear students, today we are going to start with the new topic of human physiology. The lesson is 16, human digestive system. We already talked about digestive system in lower classes. In case of class 6, the first lesson is that sources of food. And in that lesson we taught about there are two main sources of the food, plant source and animal source. In case of plant source, there are lots of cereals, pulses, vegetables, fruits, nuts, etc. While in case of animal sources, there is a meat, fish, egg, honey, milk, etc. All these are the animal source. ओके जब हम प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स की बात करते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो इनके अंदर प्रेजेंट है एंड जो चीज़ें हमारी बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं. तो सेकंड लेसन ऑफ द क्लास 6 इज कंपोनेंट ऑफ फूड. बस जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है हम उसको थोड़ा सा फ्लरिश करेंगे इस फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में. तो कंपोनेंट ऑफ फूड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट्स आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. द फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज सिंपल फूड कंपोनेंट. Complex food component is again divided into three categories. The first one, carbohydrate, second, protein, and fats. And simple food component is divided into two categories, vitamins and minerals. ये फूड कंपोनेंट हमने 6th क्लास में पढ़े थे. तो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट एंड सिंपल फूड कंपोनेंट में हमने इसको डिवाइड क्यों किया है. कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट जो तीन है हमारे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, दैट फूड कंपोनेंट आर अंडरगो इन डाइजेशन प्रोसेस वाइल सिंपल वन नॉट अंडरगो इन डाइजेशन प्रोसेस. तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमें डाइजेशन देखना है ये तीन ही फूड कंपोनेंट का देखना है. दीज आर अंडरगो इन डाइजेस्टिव प्रोसेस और डाइजेशन प्रोसेस. ये चीज़ें हमने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में देखी है कि कंपोनेंट्स ऑफ द फूड आपकी डाइजेशन ऑफ द प्रोसेस में जाती है. नेक्स्ट क्या आता है कि बट डाइजेशन में जाने के बाद, क्योंकि इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज़ द सेल्यूलर रेस्पिरेशन. इट इज़ रिलेटेड टू द डाइजेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमने ऑलरेडी देखा है. सेल्यूलर रेस्पिरेशन को में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी क्या है? एनर्जी है जो हमारी बॉडी एक्टिविटी के लिए यूज़ की जाती है. ओके, ग्लूकोज को हम एज ए फूड कंपोनेंट यूटिलाइज नहीं करते. खाने के लिए हम सब ये सब चीज़ें खाते, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स. ग्लूकोज हम डायरेक्टली नहीं खाते. तो ग्लूकोज बनने के लिए फूड कंपोनेंट जो हम ईटिंग करते हैं वो डाइजेस्टिव प्रोसेस में जाते हैं. डाइजेशन करने के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज बनाते हैं एंड देन उससे हमारी एटीपी रिलीज होती है. तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट.
और इसका सिंपल, जब डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद इससे क्या बनेगा, ग्लूकोज। ये सिंपल वन है। प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन का सिंपल फॉर्म है अमाइनो एसिड, एंड फैट्स का सिंपल फॉर्म है फैटी एसिड। तो डाइजेशन प्रोसेस के द्वारा जब ये कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जाते हैं, दे प्रिपेयर द सिंपल फूड कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। तो यही सब फॉर्मेशन हमें इस प्रोसेस में देखना है कि किस तरह से डाइजेशन प्रोसेस होती है, कौन से बॉडी के ऑर्गन्स उसके लिए हेल्पफुल करते हैं, कौन से ऑर्गन में कितना पार्ट डाइजेस्ट होता है, एंड किस तरह से ऑल ओवर द प्रोसेस आपकी होती है। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नाउ वी सी द डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी और हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर इंक्लूडेड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। Human digestive system is divided into two parts. The first one part जो है that we called alimentary canal. Alimentary canal. And second we called glands, or that we call digestive gland. ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड्स एक बॉडी का स्ट्रक्चर ही है जो कुछ प्रिपेयर्ड करता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रिपेयर करता है। तो इस जो तरह का केमिकल सब्सटेंस वो प्रिपेयर करता है उसके बेसिस पे वो नंबर ऑफ टाइप में कैटेगराइज होती है। बट ग्लैंड से रिलेटेड आपको कुछ नेक्स्ट लेसन्स में हम उसके बारे में वहाँ पे बात करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल इज अगेन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज माउथ, esophagus, then stomach, small intestine, large intestine, and finally anus. These are the organs are included in alimentary canals. Mouth part is again divided into two categories or two parts. One is teeth and the another is tongue. While digestive glands, how many digestive glands are included in this process? The first digestive gland, that is the salivary gland. 3 pairs रहती है salivary gland की हमारे माउथ के अंदर। Then second one, stomach, not stomach actually. Stomach is not actually, the stomach के पास एक gland रहती है that we called gastric gland. Then liver and pancreas. These 4 types of the glands are included in डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, एलिमेंट्री कैनाल में एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड में, एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सभी के सभी पार्ट्स हमें अभी नेक्स्ट डिटेल में पढ़ने हैं। आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें हमारी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट करेंगे विद द पार्ट माउथ, टीथ एंड टंग।